एक कपल बैठा हुआ था जिसमें जो हस्बैंड था वो मैगी खा रहा था और जो वाइफ थी वो अपनी मैगी का वेट कर रही थी। इतने में ही 2-3 लोग वर्दी पहने हुए वहां पर घूम रहे थे और एक व्यक्ति आता है, वो जो हस्बैंड था उसके पास, और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद में वो जो हस्बैंड था वो कहता है क्यों, क्या काम है, अपने काम से काम रखो। सही बात है, कोई भी इंसान किसी को अपना नाम क्यों बताएगा, और किसी अनजान व्यक्ति को। जिसके बाद में वो व्यक्ति 1 मिनट के लिए चुप हो जाता, फिर दोबारा से कहता है कुछ और ही बता दो। वो कहता है कि कैसे सवाल जवाब कर रहा है, अजीब से, क्या बता दूं। वो फिर से थोड़ा उससे जवाब देता है कि तुमको क्या है, अपने काम से काम मतलब रखो। फिर से वो व्यक्ति कहता है कि नाम बता अपना, तेरा नाम क्या है। जिसके बाद में जो हस्बैंड था वो कहता है मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बता क्या काम है तुझे। इतना सुनता है वो व्यक्ति और धड़ाधड़ गोली चलाने लग जाता है। गोली चलाने के बाद जैसे ही गोलियां चलती हैं वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। जो हस्बैंड था शुभम द्विवेदी जमीन पर चित हो जाता है और वाइफ वहीं पर बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। वो कोई और नहीं था, आतंकवादी था जिसने गोली मारी थी उस व्यक्ति को, शुभम द्विवेदी को। वो लड़की कहती है, जो पत्नी थी शुभम द्विवेदी की, कि मुझे भी मार दो, मुझे भी खत्म कर दो, जब ये नहीं तो मैं क्या करूंगी। जिसके बाद में वो जो आतंकवादी था वो कहता है कि जाकर मोदी को बताना। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा और आज की जो ये सच्ची घटना है वो है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, पहलगांव की। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर और कानपुर का थाना लगता है महाराजगंज और उसी में एक इलाका लगता है हाथीपुर। हाथीपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी और उनका कारोबार था सीमेंट का। हाल फिलहाल में ही इनकी शादी हुई थी 16 फरवरी सन 2025 को। शादी के बाद में अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। ऐसे ही शुभम ने भी प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। अब जैसे ही घूमने की बात आई तो घर में भी जिक्र हुआ कि कहीं घूमने जा रहे हैं और सब आपस में जो कजन वगैरह थे उनसे बातचीत होने लगी कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी चलोगे। तो कुछ लोग उसमें से तैयार हुए, कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो हालांकि 9 लोग तैयार हुए कि हाँ ठीक है चल रहे हैं। जिसके बाद में अब ये बात आई कि कहाँ चल रहे हैं, तो कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर चल रहे हैं, आराम से घूम कर आएंगे। बहुत तारीफें सुनी है, देखना चाहिए कश्मीर, कहते हैं लोग कि जमीन पर जन्नत है कश्मीर। जिसके बाद में ये सारे 9 लोग जो थे 16 अप्रैल को सन 2025 में जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, श्रीनगर में। अब वहां से धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ये लोग पूरा कश्मीर घूम रहे थे। आ जाता है 22 अप्रैल सन 2025 का दिन। अब इन लोगों का मन होता है कि अब हम आगे जाएंगे, बाइसरन घाटी और जो पहलगांव है उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो देखने के लिए हमें जाना चाहिए। जिसमें से जो 5 लोग थे वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी हमें थोड़ा रेस्ट करना है, आप लोग जाओ। तो ये शुभम द्विवेदी और इनकी वाइफ और इनके चचेरे भाई और उनकी वाइफ, ये चारों लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां से जो बसरन घाटी है वहां पर ही घोड़े मिलते हैं आगे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पैदल चलना थोड़ा मुश्किल होता है और जो लोग वहां रहते हैं वो ही आराम से चल पाते हैं, ज्यादातर लोग घोड़ों पर ही सवारी करते हैं। अब वहां पर मोल भाव करते हैं ये घोड़े वालों से जो लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ, और मोल भाव करने के बाद में घोड़ों पर बैठकर आगे की तरफ चल देते हैं। काफी लंबा रास्ता होता है, तो घाटियां देखते हुए, अच्छे से व्यू देखते हुए ये लोग एंजॉय करते हुए वहां पहुंचते हैं और काफी थक भी जाते हैं। पहलगांव जब पहुंचते हैं तो इनका मन होता है कि अब हमें कुछ खाना चाहिए। तो शुभम द्विवेदी और जो इनकी पत्नी थी ये लोग साथ में थे और जिनके चचेरे भाई और उनकी वाइफ थी वो दूसरी तरफ साथ में थे। तो ये दोनों क्या कहते हैं कि चलो हम कुछ खा लेते हैं। पहलगांव का जो वो एरिया है वहां पर ज्यादातर जहाँ की ये घटना हुई है वहां के सब लोग जाते हैं देखने के लिए। वहां पर ज्यादातर जो भी टूरिस्ट होते हैं सब पहुंचते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ज्यादातर लोग वहां जरूर देखते हैं वो जाकर। जिसके बाद में जब इन्हें भूख लगती है तो ये कहते हैं कि हमें कुछ खाना भी चाहिए। अब आपको पता ही होगा अक्सर पहाड़ों में मैगियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, लोग मैगियां खाना बहुत पसंद करते हैं पहाड़ों में जाकर, और वहां पर जो बिकती है वो भी बहुत ज्यादा मैगी बिकती है। अब शुभम द्विवेदी जो थे वो मैगी के लिए अपना ऑर्डर दे देते हैं, तो शुभम की तो मैगी पहले ही आ गई थी, जो इनकी पत्नी थी उनकी मैगी नहीं आई थी। इतने में ही वहां पर 3 लोग वर्दी में घूम रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति शुभम के पास आकर पूछता है क्या तुम मुसलमान हो।
तो वो एकदम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं भौचक्के से हो गए कि ऐसे सवाल क्यों कर रहा है ये आदमी मुझसे और इस तरीके की बातें कर क्यों रहा है। तो वो कहते हैं अपने काम से काम रखो, फालतू बात मत करो, वो ऐसा बोल देते हैं। जिसके बाद में फिर से वो व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब शुभम को गुस्सा आ जाता है इस बात में थोड़ा सा कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, तुम क्या करोगे। कोई भी व्यक्ति होगा वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना कि कोई अनजान आदमी आपसे आकर नाम पूछेगा, आपसे इस तरीके की बात करेगा, क्या तुम मुसलमान हो, तो कोई भी व्यक्ति इसी तरीके का रिएक्ट करेगा। जिसके बाद में जैसे ही वो बताते हैं कि उनका नाम शुभम द्विवेदी है, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लग जाती हैं और जैसे ही उनको गोली लगती है वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पत्नी बेहद ही रोती है और कहती है जब तुमने इन्हें ही मार दिया है तो मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी जिंदा रहकर। तो वो व्यक्ति कहता है वो ना डरता है और ना ही सहमता है और ना इसे डर लगता है उसे कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। वो कहता है कि जाकर अपने मोदी को बता देना कि हमने इन्हें मार दिया है। जैसे ही गोलियों की गूंज पहलगांव में फैलती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है और लोग भागने दौड़ने लग जाते हैं। वहां पर बारी बारी एक एक करके लोगों से नाम पूछ पूछ कर उनको गोली मारी जा रही थी। गोलियों की गूंज इतनी ज्यादा तेज होती है कि लोगों को समझ में आ रहा था कि कोई तो हमला हो गया है और लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, भगदड़ मच जाती है वहां पर। ऐसे ही एक परिवार होता है महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला, जिसमें 5 लोग थे, पति पत्नी बेटी और चाचा उसके लड़की के और एक व्यक्ति और थे साथ में। ये 5 लोग भी पहलगांव में ही घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में। जैसे गोलियों की आवाज आई तो ये लोग भी दौड़े और सामने इनके एक टेंट होता है और ये टेंट के अंदर चले गए थे कि किसी भी तरीके से बस हमारी जान बच जाए और हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो क्या होता है कि कोई एक आतंकवादी वहीं पर खड़ा होता है और वो देख लेता है उन लोगों को अंदर घुसते हुए, तो वो खुद से ही उन्हें आवाज देकर बाहर बुलाता है। जिस व्यक्ति का नाम था संतोष जगदाले, उनकी उम्र लगभग 54 साल की थी, वो ही सबसे बड़े थे अपनी उस फैमिली में। तो वो बाहर आते हैं निकल कर। ऐसा मीडिया में उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसका नाम है आशावानी जागले। जब वो बताती है कि पापा को बुलाया जाता है कि ये चौधरी इधर आ, और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछा जाता है उनसे। तो वो काफी घबराए हुए थे और वो बहुत इतना घबराए हुए थे, पूरा कांप रहे थे। जिसके बाद में वो सुना नहीं पाते हैं और जो आतंकवादी था वो गोली चला देता है। एक गोली उनके सर में लगती है, एक पीठ पर लगती है और एक कान के पास से निकलती है। तो ये गोली लगने के बाद में जैसी आवाज होती है तो उनका भाई आता है एकदम से टेंट के बाहर और उसके मुंह से निकलता है कि भैया, कोई भी ऑब्वियसली अपने फैमिली वाले को इस तरीके की इस कंडीशन में देखेगा तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये भी इन्हीं का भाई है। तो उसने उनको भी गोलियों से मार डाला और वो भी खत्म हो गए। ऐसे ही हरियाणा करनाल सेक्टर 7 के गांव बसाली के रहने वाले विनय नरवाल, जो नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनको शहीद कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में ही 16 अप्रैल सन 2025 को उनकी शादी हुई थी। शादी उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, तो वो मतलब मसूरी में थी और उनकी वाइफ का नाम है हिमांशी। इनकी पोस्टिंग केरला कोची में थी, लेकिन शादी के लिए छुट्टी पर आए हुए थे, अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे, अपनी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अभी तो शादी हुई ही थी, 16 अप्रैल को ही 2-4 दिन ही हुए थे। जिसके बाद में इनका प्लान बनता है कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए ये लोग स्विट्जरलैंड का वीज़ा लगाते हैं। किसी कारण से इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। विनय नरवाल तो ये सोचते हैं कि छुट्टी पे आया हूँ तो घूमने तो जाएंगे ही, कोई बात नहीं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमारा जो पहलगांव है कश्मीर में, वो भी मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो हम उसे ही देखने चलते हैं। अब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनको क्या पता था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, और वो लोग जो थे आतंकवादी वो भी वर्दी में घूम रहे थे, वरना वो भी नेवी के लेफ्टिनेंट थे, वो भी उनको बराबरी से टक्कर दे सकते थे। लेकिन वो निहत्थे थे और उनके पास बड़े बड़े हथियार आतंकवादियों के पास में, जिसमें कि उनके दिमाग में भी नहीं था कि कुछ हमला वगैरह हो सकता है। और वो लोग वर्दी में घूम रहे थे तो डाउट भी नहीं कर सकते थे। अब सडनली कोई एकदम से गोली चला देगा तो इंसान क्या ही उसमें रिएक्ट कर पाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला के पहलगांव के रहने वाले आदिल हुसैन शाह, जो वहीं के लोकल के रहने वाले थे और अपने घर में अकेले ही कमाने वाले थे, काफ़ी बड़ा उनका परिवार है, लेकिन जो ब्रेड विनर थे, जो ब्रेड अर्नर थे अपने घर के, वही थे, वही कमाने जाया करते थे। और इतना बड़ा कुछ कारोबार भी नहीं था, घोड़ा भी उनका तो अपना नहीं था।
जैसे कुछ लोगों के घोड़े होते हैं और वो लोगों को दे देते हैं, लड़के रखते हैं कि वो लोग टूरिस्ट को ऊपर ले जाएंगे घुमाने के लिए। ऐसे ही आदिल शाह हुसैन भी थे और वो उन्हें लेकर जा रहे थे, कोई फैमिली थी उनके साथ में, और घोड़े पीछे ही रुक जाते हैं। जैसे अंदर एंट्री होती है तो वो टिकट के जरिए होती है और लोग फिर वहाँ पर थोड़ी देर तक घूमते हैं, जितनी देर भी जिसको घूमना होता है उतनी देर तक घूमते हैं और फिर वापस आते हैं। फिर घोड़े वाले बाहर ही खड़े मिलते हैं, वो उन्हें बिठाकर वापस उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं, जहाँ से वो उन्हें घोड़ों को तय करते हैं। ऐसे में जो आदिल हुसैन थे, वो कोई जो फैमिली थी जिसके साथ में था, वो अंदर चले गए थे कि मैं आपकी फोटो वगैरह खींच दूंगा अच्छे से, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब वो भी अंदर चले गए थे। जैसे ही ये हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसमें जो आदिल हुसैन थे वो उनकी राइफल छीनने की कोशिश कर रहे थे, आतंकवादियों की बचाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके साथ में थे। ऐसे में उन आतंकवादियों ने उनके भी गोली मार दी और उन्हें भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उनकी भी उसमें हत्या हो गई। अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, अकेले वो ही थे। उनके परिवार का भी बहुत ही बुरी तरीके से हालात हैं। 28 लोगों की डेथ हो चुकी है, 28 लोग अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इस आतंकी हमले में 28 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 20 लोग घायल हैं। नज़ाकत अली की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से लोगों को वहाँ से निकाला है, अपने कंधों पर बिठा बिठा के अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लोगों को वहाँ से सेफली बचाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई बता रहा है कि 10 से 11 लोगों की जान उन्होंने बचाई है, कोई बता रहा है कि 100 लोगों की जान उन्होंने बचाई है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अगर उन्होंने एक इंसान की भी जान बचाई है तो इंसानियत का दावा किया है। उनका कहना है कि हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू है, उनका कहना है कि सबसे पहले इंसानियत आती है। हमने लोगों को पानी पिलाया, उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करी और उनको हॉस्पिटल लेकर दौड़े थे वो जो लोग घायल थे। उनका कहना है कि इनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है, ये लोग नहीं आएंगे, हम भारतीय हैं और हम उन लोगों के साथ हैं, अगर ये लोग नहीं आएंगे तो हमारे चूल्हों में चिराग कैसे जलेंगे, ऐसा उनका कहना है। सही बात है, कश्मीर में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, अभी तो लोग जाने से कितनी बार सोचेंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, पहले ज़िंदगी है, घूमना फिरना तो हो ही जाएगा, और भी जगह है, लोग वहाँ जाने लग जाएंगे। तो लोगों की जो जानें गई हैं, उनके परिवारों ने जो लोगों को खोया है अपनों को, वो दर्द भी एक बहुत बड़ा दर्द है। दूसरी तरफ जो कश्मीर के लोग हैं, वो जिस तरीके से टूरिज्म अब खत्म हो जाएगा, एक तरीके डर का माहौल बन गया है, टूरिज्म इस तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो जो वहाँ के लोग हैं जिनका कोई कारोबार नहीं, यही कारोबार है, जो टूरिस्ट जाते हैं उनसे ही वो लोग पैसा कमाते हैं, तो अब टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद में जो नज़ाकत अली हैं, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग हमारा साथ ना छोड़ें। आपका इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।